नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश। बाप मरे अंधेरे में बेटा पावर हाउस। बाप मरे अंधेरे में बेटा पावर हाउस क्यों मैं बोल रहा हूं? क्योंकि शेख चिल्ली की औलाद जो हैं वो पैदा हो गए हैं यूपी में और भारत में भी बहुत जगहों पे। भारत में शेख चिल्ली जो दिन में सपने देखता है, ख्वाब देखता है, वो पैदा हो गया है। वो आदमी, वो व्यक्ति योगी जी को धमकी दे रहा है और यूपी पुलिस को धमकी देके ये कह रहा है कि मैं योगी जी को AK-47 से मार दूंगा। जिसने भी ये धमकी दिया है वो मैं बता देता हूं कि अगर यूपी पुलिस के हाथे चढ़ गए तो तुम्हारी जो माँ और पापा हैं वो अपने आप पे अफसोस करेंगे, अपने आप पे दुखड़ा रोएंगे कि हमने ऐसे राक्षस को कैसे पैदा कर दिया और हमने ऐसे अपंग को कैसे पैदा कर दिया। क्योंकि यूपी पुलिस के हाथे चढ़ गए तो इतने लाल किए जाएंगे कि जिसने धमकी दिया है उसको अपनी ज़िंदगी पे ही लालत आने लगेगी, अपने ज़िंदगी से ही मौत की भीख मांगना शुरू कर देगा। अपने ज़िंदगी से जिसने भी धमकी दिया है, अगर उसको लगता है कि योगी जी एक यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, उसकी भूल है। वो भारत के उभरता हुआ प्रधानमंत्री कैंडिडेट हो चुका है। योगी जी जिस तरह से यूपी में विकास कर रहा है और माफियाओं को धो रहा है, नकेल कस रहा है, उससे कहीं ना कहीं घबरा कर बहुत सारे शेख चिल्ली की औलाद, गवार, अनपढ़, चिरकुट लोग योगी जी को धमकी दे रहे हैं कि तुम्हें AK-47 से मार देंगे। अरे भैया, पहले AK-47 तो देख तो लो कि कहाँ है। अगर गलती से, याद रखना, यूपी पुलिस तुम्हें तो पाताल से मैं बोल रहा हूँ, पाताल से ढूंढ निकालेगी अगर कहीं पे भी बैठे हुए हो। क्योंकि तुमने यूपी पुलिस को कॉल करके बहुत बड़ी गलती कर दी। किस्मत वाले होगे जो अगर देश से बाहर में बैठे हुए होगे, किस्मत वाले होगे जो देश से बाहर बैठे होगे और योगी जी को गरिया रहे होगे। लेकिन देश के किसी भी कोने में और पाताल लोक में बैठे होगे और योगी जी को अगर धमकी दिए हो, यूपी पुलिस के हाथे चढ़ गए, तो याद रखना, जिंदगी की भीख मांगोगे कि मुझे मौत मिल जाए, मुझे मौत दे दे। क्योंकि पूरे भारत में सबसे बेहतर इलाज करने के लिए और बेहतर वैक्सीन देने के लिए यूपी पुलिस सबसे ऊपर में है। क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा माफिया पैदा हुए थे जिनको कि योगी जी ने नस्ता नाबूद कर दिया और बहुत लोग के घरों को कब्र बना दिए, बहुत लोग के घरों को नस्ता नाबूद कर दिए। उसी के कारण कुछ चिलगोजे, कुछ कीड़े मकोड़े योगी जी को धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हें भून के रख देंगे, हम तुम्हें खत्म कर देंगे। दिन में सपना देख रहे हो, राक्षस महोदय, दिन में सपना देख रहे हो। अगर यूपी में गलत से इसीलिए चुभन हो रही है ना, क्योंकि योगी जी ने अच्छे से डोज दे रखा है सब लोग को। देश विरोधी कीड़ों को पैदा नहीं होने दे रहा यूपी में, इसीलिए चुभन हो रही है ना। क्योंकि यूपी में पहले रह के पाकिस्तान जिंदाबाद की नारे लगाए जा रहे थे। यूपी में रह के पाकिस्तान के दिल धड़कते थे। डोज दे रखा है ना यूपी पुलिस ने और खासकर योगी जी ने, इसीलिए दुख रहा है। लेकिन याद रखना, इस तरह से चुभन होती रहेगी। क्योंकि योगी जी बोलते हैं कि मेरे लिए देश इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए यूपी इंपॉर्टेंट है। इसके कानून तोड़ोगे तो इलाज होना तय है। दूसरी खबर बात करते हैं। आम आदमी पार्टी के लीडर सोमनाथ भारती MLA हैं। सोमनाथ भारती MLA हैं। आम आदमी पार्टी के MLA सोमनाथ भारती, ये यूपी सरकार को सिखाने गए हैं, योगी जी को सिखाने गए हैं कि आपकी स्कूल कैसे चलेगी। मैं आपको बता दूं दर्शकों कि जो सोमनाथ भारती हैं, मालवीय नगर के विधायक हैं आम आदमी पार्टी के,
ये जो विधायक हैं, इनके ऊपर में ऐसे आरोप हैं जो सुनकर महिला भी दंग हो जाएगी। ये जो एमएलए दिखाई दे रहा है सोमनाथ भारती, ये अपनी ही बीबी को कुत्ता से कटवाता था, अपनी बीबी से दो दो कुत्ते से कटवाता था। सोमनाथ भारती दिल्ली हाईकोर्ट में वकील है, अपने आप को बेहतर वकील मानता है, आम आदमी पार्टी का एमएलए है, और अपनी ही बीबी को इसी की बीबी ने खुद कोर्ट में जाके कहा है कि मेरे पति सोमनाथ भारती कुत्ते से कटवाते थे। अब बताइए, ये आदमी जो अपनी बीबी को कुत्ता से कटवाता हो, वो जाके यूपी में ज्ञान देगा क्या कि शिक्षा कैसे होती है? अरे सोमनाथ भारती, पहले महिलाओं का सम्मान करना तो सीखो कि महिलाओं को रखा कैसे जाता है, उसके बाद बात करना। अरे जो बीबी को कुत्ता से कटवा सकता है वो राज्य की जनता के साथ कैसा बिहेवियर कर सकता है वो तो पता हो सकता है। जो आदमी अपनी बीबी को मारता था, खींचता था बाल पकड़ के, कुत्ता से कटवाता था, वो ज्ञान देने चला है यूपी पे, और भी योगी सरकार को, कि हमने ऐसा कह दिया, हमने ऐसा कर दिया दिल्ली में। अरे दिल्ली को नरक के दरवाजे खोल दिए हैं, दिल्ली को तुम लोगों ने नास्ता नाबूद कर दिया है। विकास के नाम पे सिर्फ पाखंड और ड्रामा चल रहा है, सिर्फ पाखंड और ड्रामा। और ये जो ड्रामा है, ड्रामा पार्टी, ये अब यूपी में जाके ड्रामा खोल रहे हैं कि हम यहाँ पे ये करेंगे, हम वहाँ पे ये करेंगे। तुम कुछ नहीं करोगे, तुम लोग सिर्फ चोचलेबाजी करोगे, ढोंग करोगे, ड्रामा करोगे, कुछ नहीं करोगे। आम आदमी पार्टी और केजरीवाल, क्योंकि जो केजरीवाल है वो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा इंसान है। अब उसके एमएलए अब जाके यूपी में योगी जी को सिखाएंगे कि कैसे यूपी चलेगी। लेकिन यूपी में जाते ही योगी जी के खिलाफ अपशब्द कह दिए। जब योगी जी के खिलाफ अपशब्द कह दिए तो वहाँ पे यूपी सरकार के पुलिस ने उनको उठा लिया है और 3 दिन तक इलाज करेगी। और 3 दिन के इलाज के बाद ये कभी भी अपने दिमाग में बोल रहा हूँ, यूपी के बारे में सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि वहाँ पे अपशब्द कहना, वहाँ कचरा इकट्ठा करना, ये दोनों चीज़ें यूपी में मना है। आज जिन लोगों ने, मैं बता दूं, जिन लोगों ने यूपी में जाके अपशब्द और पाखंड और ड्रामा करते हैं, उनके लिए बेहतर इलाज यूपी सरकार की यूपी पुलिस करती है। नहीं विश्वास किसी को हो, थोड़ी दिन के बाद सोमनाथ भारती अभी जेल से रिहा होंगे तो उनको बेहतर ट्रीटमेंट मिल जाएगा, उसके बाद दोबारा इस तरह के हरकत नहीं करेंगे। और जिन्होंने योगी जी को धमकी दिया है जान से मारने के लिए, याद रहे, या तो देश छोड़ दो, वरना यूपी पुलिस अगर पकड़ लिया तो याद रहे जिंदगी भीख मांगेगी कि मुझे मौत दे दो, लेकिन ऐसा कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो भी कोई हो जो यूपी सरकार से पंगा लिया है और योगी जी को धमकाया है, वो कभी भी बच नहीं सकता। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरा मैन धूल लाठी के साथ ओवरन नॉट लवीस। लेकिन याद रहे, अपडेट देता रहूंगा कि वो धमकी देने वाला कौन हो व्यक्ति जिसने यूपी में योगी जी को धमकी दिया है जान से मारने के लिए। और नॉट लवीस।